नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज मैं बात करूंगा समय की। समय जो कि बहुत ही मूल्यवान चीज है, लेकिन हम अपने जीवन में इस समय को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। जैसे पानी बहता है ना नदियों में, उस प्रकार आज हमारे देश के युवाओं की, हमारे देश के बच्चों की, हमारे देश के लोगों की समय यूं ही बहती चली जा रही है। सब बस पढ़ रहे हैं कि समय मूल्यवान है, लेकिन उस समय की कीमत किस प्रकार अपने इस जीवन में चुका लेना है ना, यह कोई भी सोचना नहीं चाहता। दोस्त, मैं आपको अपने ही जीवन की बात बताऊं। जब मैं बचपन में पढ़ता था ना, 9th-10th में, तो मेरे गुरुजी कहते थे कि ये टाइम का बहुत बड़ा चोर है। ये आंखों के सामने समय चुरा लेता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। और दोस्त, उस वक्त जब मेरे गुरुजन मुझे कहते थे कि मैं चोर हूं ना, उस समय का चोर हूं ना, तो मुझे खराब नहीं लगता था, अच्छा लगता था। कम से कम कोई ये तो कह रहा है कि हम टाइम का चोर हैं। क्योंकि दोस्त, जीवन में रुपया कितना भी चुरा लीजिए ना दोस्त, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो समय आपने अपने जीवन से चुरा लिया, वो ताउम्र जीवन भर आपका हितैषी बन करके रहेगा। अब बहुत सारे युवा कहते हैं कि समय की चोरी कैसे की जाती है, हम समय को कैसे चुराएं। तो दोस्त, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने बहुत सारे लड़कों को देखा होगा, मैं भी जब पढ़ाई करता था तो मैंने बहुत सारे लड़कों को रूम लेकर के रहते हुए देखा था। एक लड़का होता है जो सुबह नहाना धोना खाना पीना, यानी ये सारी चीजें सिर्फ आधे घंटे में कर लेता है। लेकिन वही एक लड़का ऐसा होता है कि जिसको सिर्फ नहाने में 40 से 45 मिनट लग जाते हैं, खाने में 40 से 45 मिनट लग जाता है। यानी एक लड़का उसी काम को आधे घंटे में कर लिया और एक लड़का उसी काम को 1 घंटे में कर रहा है। तो जिसने आधे घंटे में किया, उसने 30 मिनट अपने 24 घंटे में से चुरा लिया ना। और जिसने आधे घंटे 30 मिनट अपने जीवन में इस नहाने खाने में व्यर्थ कर दिया, तो वो गंवा दिया ना। अगर आप एक चीज सोचिए दोस्त, आपने रोज का अगर 30 मिनट ही 24 घंटे से चुरा लिए, नहाने खाने पहनने उड़ने बैठने घूमने कहीं से भी, तो एक दिन का 30 मिनट तो महीने का कितना हुआ? 900 मिनट हुआ ना। साल का कितना हुआ? 10,800 मिनट हुआ ना। मेरे भाई, अगर आपने अपने जीवन के इस 1 साल के दौरान 10,800 मिनट अगर आपने चुरा लिए ना, तो क्या इन मिनटों में आप कुछ करेंगे नहीं? खाली बैठे रहेंगे। और 1 साल में 10,800 मिनट चुराया, तो सोचिए आपने 20 सालों में कितना मिनट चुरा लिया। और उसको मल्टीप्लाई, ये डिवाइडेशन भाई आप 60 करेंगे तो पता चलेगा कितने घंटे यानी कितने दिन आपने चुरा लिए और आपको पता भी नहीं चला। और मैं अपने जीवन काल में देखता था दोस्तों, कुछ लड़के ऐसे होते थे ना कि जो सिर्फ नहाने खाने और कपड़ा पहनने में 3 घंटा बर्बाद कर देते थे। सोचिए कि वो अपने जीवन काल का कितना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे मैंने तो ऐसा देखा कि एक लड़की आधे आधे घंटे तक ब्रश करते थे। क्या आप उन लड़कों से, क्या आप उससे देश का कोई भविष्य हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है दोस्त, मैं नहीं मानता। दोस्त, मैं आपको अपने ही जीवन काल की एक छोटी सी चीज बता रहा हूं जो प्रेजेंट टाइम में मेरे साथ चल रहा है। हमारे काम करने की टाइमिंग जानते हैं क्या है? सुबह 6 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक। और इसी दौरान थोड़ा टाइम
सुबह का चुरा करके, थोड़ा टाइम शाम का चुरा करके और थोड़ा टाइम रात का चुरा करके मैं नहाना, खाना पीना और अपने सारे पर्सनल वर्क कर लेता हूं। क्या नहीं, ड्यूटी मेरी कितनी हुई? 6 से 10 रात को। अगर मेरे नहाने खाने में आधा घंटा भी लगा होगा ना, तो वो मैं ड्यूटी के टाइम से चुरा लेता हूं। तो क्या मैं जी नहीं रहा हूं? मैं स्वस्थ नहीं हूं आपकी तरीके से? हूं ना? लेकिन मैंने टाइम डेली का अगर जो 1 घंटा चुराया, तो सोचिए हम अपने जीवन में कितना समय चुरा रहे हैं। और क्या उस चुराए हुए टाइम पे हम खाली बैठे रहेंगे? नहीं। जब हम समय चुराना सीख जाएंगे ना, तो हम उस समय की कीमत को भी जान जाएंगे, उस समय के ताकत को भी जान जाएंगे। और उस चुराए हुए समय में आप मंथन कर सकते हैं, आप अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं, आप आने वाले समय को कैसे व्यवस्थित करना है ये सोच सकते हैं, जीवन में कहां जाना है ये सोच सकते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। इसलिए दोस्तों, जीवन में अगर चुराना सीखना है तो आप सिर्फ समय चुराइए, पैसा नहीं। पैसा तो नश्वर है, लेकिन यह समय मूल्यवान है। जो मैं आपके सामने बैठ करके वीडियो बना रहा हूं ना, अगर मैं वापस सोचूं कि यह टाइम मेरा फिर से अपने मेरे जीवन में आ जाए, आप बताइए कि यह संभव है? या आप लोगों ने जो जीवन में समय गुजार दिया, या जो मेरा वीडियो देखते वक्त आप जो समय गुजार रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख करके आपने कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया ना, तो ये तो टाइम आपका सदुपयोग हुआ। लेकिन अगर मेरा वीडियो देख करके यूं ही आप इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए, तो आपका वो 5 मिनट भी बर्बाद हुआ ना, कि नहीं हुआ? और इसी प्रकार दोस्त, हम अपने जीवन के समय को व्यर्थ करते चले जा रहे हैं, बर्बाद करते चले जा रहे हैं, और अपने जीवन को, विराट रूपी जीवन को एकदम सीमित, जिस प्रकार आज का 90% गार्जियन अपने बच्चों के दिमाग में कीड़े के तरीके से भर रखा है कि बच्चा स्कूल जा, स्कूल जा, स्कूल जा। बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आया, होमवर्क कर, होमवर्क किया, बच्चा अच्छा डिवीजन लिया, बच्चा ने अच्छा डिवीजन भी ला दिया, बच्चा जल्दी से बाहर जा, नौकरी कर, बच्चे ने नौकरी कर लिया, बच्चे की शादी हो गई, बच्चे के बच्चे हो गए, खत्म जिंदगी। इसी के लिए पैदा हुए हैं, यही मनुष्य तन मिला है हमें। इन्हीं सब चीजों को करने के लिए ऊपर वाले ने अपने जैसा हमको बना दिया है। ये तो हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों कि इस धरती पर अब तक हमारे जानकारी में, आधुनिक युग में सबसे अधिक न्यूटन ने इस दिमाग का 16% इस्तेमाल किया था। इस दिमाग का 84% आज भी खाली पड़ा हुआ है। और यहां आम जिंदगी जीने वाले लोग ना दोस्त, अपने दिमाग का 7 से 8% यूज करके मर जाते हैं। तो इसमें गलती क्या ऊपर वाले की है? उसने कहा कि आप अपने समय का सदुपयोग ना करें, नहीं, उन्होंने तो हमारे इस भेजे में 100% ज्ञान डाल करके भेजा हुआ है। लेकिन हम यही खाने पीने, घूमने, नौकरी करने और बच्चों को पालने में अपने जीवन को व्यर्थ कर दे रहे हैं, और यह सोच रहे हैं कि हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं। जब उस न्यूटन ने 16% इस्तेमाल करके इस संसार में इतने सारे नियम दे दिए जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम अपने इस दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम तो टाइम चुरा ही नहीं रहे हैं। हमारे पास मंथन करने का टाइम ही नहीं है, हमारे पास सोचने समझने की कला ही नहीं है। और कहां से आएगी? हमारा तो 24 घंटा व्यस्त पड़ा हुआ है बिना मतलब का। तो समय तो बर्बाद होगा ना, जीवन तो बीतेगा ना, और बीत ही रहा है। क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बातें आपको कड़वी जरूर लगेगी दोस्तों, लेकिन अगर आपने अपने जीवन के समय का सदुपयोग करना सीख गया ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना लगभग
ठीक था। इसलिए दोस्तों, जीवन में आप समय को पहचानें। और यह कहा गया है कि समय बहुत बलवान होता है, लेकिन समय को बलवान बनाना पड़ता है। समय बलवान अपने आप नहीं होता है। आपके जीवन में उज्जवल भविष्य अगर आएगी तो यूं ही नहीं आ जाएगी। आपको जीवन में कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा। जो आज के हमारे नजर में हीरो विकास दिव्यकीर्ति जो आईएएस की तैयारी कराते हैं, उन्होंने कहा था कि आप मेरा आज देख रहे हैं, लेकिन आज के पहले की तकलीफ वो सिर्फ मैं जानता हूं और ऊपर बैठे खुदा या भगवान जानते हैं। इसलिए दोस्त, जीवन में समय को बचाएं, समय को पकड़ें। और समय कैसे बचा सकते हैं, ये हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी, हर लोग अपने जीवन में स्वयं सोच सकते हैं। वरना नहाने खाने में ना लोग 3-3 घंटा भी लगा देते हैं। मैंने नहीं कहा, क्योंकि शायद ये अपवाद हो सकता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा है दोस्तों। तो आप समय को चुराना सीखें। काम करते वक्त, घूमते वक्त, सोते वक्त, पढ़ते वक्त, जहां आपका फालतू समय व्यर्थ हो रहा है ना, उस चीज को पकड़ें, उस चीज को नोटिस करें, उस चीज को गाइड करें और वहां पे समय को बचाने की कोशिश करें। और जो भी समय बचे ना दोस्तों, ये समझे कि ये मेरा चुराया हुआ समय है और इस समय को हम अपने इस जीवन के मंथन में लगा देंगे। और जो भी व्यक्ति अपने जीवन का मंथन करता है ना, जो भी व्यक्ति अपने जीवन के भविष्य के बारे में सोचता है ना, जो भी व्यक्ति समय चुराएगा वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। और ये मेरा यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति जीवन में समय बर्बाद नहीं करेगा ना, उसका जीवन कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता। ये आप गांठ मान लें या यूं मान लें कि अकाट्य सत्य है कि अगर आपने समय चुरा करके और सही दिशा में मेहनत किया है तो जरूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्त, मेहनत का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि गलत दिशा, क्योंकि रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत करता है, उससे ज्यादा हम मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन उसकी दिशा गलत है। इसलिए आप अपने समय को चुराएं और सही दिशा में काम करें, सही मोमेंट में काम करें, तभी जाकर के आपका परिश्रम, आपकी मेहनत सफल होगी। वरना मेहनत तो अपने अपने हिसाब से संसार कर रहा है, लेकिन पाप वही रहा है ना जिसकी दिशा, जिसका कंसंट्रेशन, जिसका लक्ष्य एकदम सीधा और सटीक है, वो अपने लक्ष्य को आज के भागदौड़ की दुनिया में भी हासिल कर रहा है दोस्तों। इसलिए आप अपने जीवन को व्यवस्थित करें, सुव्यवस्थित करें और जीवन में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें दोस्तों। ये आपके समय चुराने का एक अनमोल तोहफा है दोस्तों, अनमोल तोहफा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।